बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, जिनमें उसकी बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। किसान की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेवारी अपने पति के कंधों पर छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब किसान बेचारा अपनी खेतीबाड़ी भी संभालता और अपने दोनों बच्चों की देखभाल भी करता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसान की बेटी शादी के योग्य हो गई। किसान की बेटी देखने में सुंदर तो थी ही, साथ में हुनरमंद भी थी। इसलिए उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते थे। एक जगह उस किसान को अपनी बेटी के लिए घर द्वार पसंद आ गया और उसने अच्छे पैसे वाले परिवार में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी पैसे वाले घर में क्या चली गई, वहां जाकर उसकी नज़र और नज़रिया दोनों ही बदल गए। अब ना तो वो कभी अपने मायके आती और ना ही मायके वालों से कोई अपना रिश्ता रखना चाहती थी। अब उस किसान के घर में बस वो और उसका बेटा ही रहते थे। एक दिन उस किसान ने सोचा कि बेटी तो अच्छे घर में ब्याही गई, अब अपने जीते जी बेटे का भी ब्याह कर लूं। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। उसने पास ही के नगर में रहने वाले अपने एक दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे का लगन कर दिया। कुछ 2-4 साल बीते थे। फिर एक दिन वो किसान भी इस दुनिया को छोड़कर परलोक को सिधार गया। पिता के मरने के बाद तो किसान की बेटी ने अपने भाई के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल ही खत्म सा कर दिया था। एक बार की बात है, किसान की बेटी की ननद की शादी थी और किसान की बेटी ने अपने भाई की गरीबी के कारण उसे शादी में आने का न्योता तक नहीं दिया। गांव के कुछ लोगों के जरिए जब उसके भाई को ये पता चला तो उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो गरीब बेशक था, मगर अपने पिता की तरह अपने उसूलों का पक्का था। उसने तय किया कि वो उसकी बहन के यहाँ शादी में जरूर जाएगा और उससे जो भी कुछ बन पड़ेगा उससे उसकी ननद का कन्यादान जरूर करके आएगा। अगले दिन उसने गांव के मुखिया से कुछ रुपया उधार लिया और कुछ कपड़े और उपहार खरीदकर अपनी बहन की ससुराल के लिए निकल लिया। दिन भर चलते चलते शाम को थका हारा वो अपनी बहन के घर पर पहुंचा। उसकी बहन मेहमानों की आव भगत में लगी हुई थी। जब उसने अपने भाई को फटे हुए कपड़ों में अपने घर पर आते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई को आंगन के पीछे वाले कमरे में लिवा कर ले गई और उसे ताने उलाने देने लगी कि जब हमारे जैसे ऊंचे खानदान में उठने बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है तो ये फटे हुए कपड़े पहनकर मेरी नाक कटाने क्यों चले आए हो? कौन सा मैंने तुम्हें न्योता देकर बुलाया था? अब तुम आ ही गए हो तो ऐसा करो, जब तक शादी की रस्म पूरी होती है तब तक तुम यहीं इसी कमरे में बैठकर मेरे आने का इंतजार करना और मेरे बिना इजाज़त के इस कमरे से बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर वो किसान की बेटी अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लग जाती है और दिन भर के थके हुए अपने भाई को खाना खिलाना तो दूर की बात, पैसे के घमंड में मगरूर बहन उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है। उसका भाई अपनी बहन का इंतजार करते करते उस कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर सो जाता है। अगले दिन सवेरा हुआ, उसकी बहन की ननद की विदाई भी हो गई और सब रिश्तेदार भी अपने घरों को जाने लगे। तब किसान के बेटे ने जोर जोर से उस कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। उसकी बहन सबकी नज़रों से छुपते छुपाते जल्दी से दौड़ कर गई और आंगन के पीछे वाला रास्ता दिखाकर अपने भाई से बोली कि अब तुम ऐसा करो, चुपचाप इस रास्ते से घर के लिए निकल जाओ और आगे से बिना बुलाए मेरे ससुराल में मत आना। किसान का बेटा जो उपहार और कपड़े लेकर गया था
उन्हें उसी कमरे में छोड़कर वो जंगल के रास्ते से अपने घर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वो अपने गांव के कुछ ही दूरी पर था। कुछ तो तेज धूप के कारण और कुछ भूख प्यास के कारण उसका सर चकरा गया और वो बेहोश होकर वही जंगल में ही गिर पड़ा। कहते हैं पाठ पूजा और पुण्य कर्म का फल भले ही देर से मिले मगर मिलता जरूर है। किसान के बेटे की पत्नी बचपन से ही भगवान भोलेनाथ और गौरी माता का भजन पूजन और पूजा अनुष्ठान किया करती थी। उसका पति सुनसान जंगल में मूर्छित अवस्था में अकेला पड़ा हुआ था। तब भोलेनाथ और गौरी माता ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और उस किसान के बेटे के पास आ गए। उन्होंने उस किसान के बेटे को पानी पिलाया जिससे उसकी मूर्छा टूट गई। पार्वती माता ने किसान के बेटे का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। माता ने किसान के बेटे का सर सहलाते हुए उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। अब तो किसान के बेटे से रहा नहीं गया और वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी बहन के दुष्टता भरे व्यवहार की सारी कहानी उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सामने कह सुनाई और रोते हुए कहने लगा कि अब वह घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को क्या बताएगा। जब उसके बच्चे पूछेंगे कि उनकी बुआ ने उनके लिए शादी में से क्या क्या मिठाइयाँ भेजी हैं, तो वो उनको क्या जवाब देगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसको समझाया कि रो मत बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी वही बहन अपने इस बुरे बर्ताव के लिए बहुत पछताएगी। तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे अनार, तरबूजे, खरबूजे और खीरे और ककड़ी लगे हुए हैं। पहले तुम हमारे साथ हमारी कुटिया में चलकर थोड़ा बहुत कुछ खा लो, उसके बाद जितना भी तुम ले जा सकते हो उतने फल तोड़कर अपने बच्चों के लिए भी ले जाना। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कुटिया में बैठकर पेट भरकर भोजन किया। उसके बाद बहुत सारे अनार, खीरे, ककड़ी, खरबूजे और तरबूजे अपने अंगोछे में बांधकर अपने घर ले गया। घर जाकर सारे फल उसने अपनी पत्नी को दे दिए। उसकी पत्नी जब बच्चों को खिलाने के लिए उन फलों को काटने के लिए बैठी तो उसने जितने ही फल काटे उतने ही फलों के अंदर हीरे, जवाहरात और मोती निकलने लगे। ये सब देखकर उसकी आंखों में पानी भर आया और वो अपने पति से बोली कि देखो हमारी ननद कितनी अच्छी है, जरूर उसे हमारी गरीबी पर तरस आ गया होगा, इसलिए उसने ये सारे हीरे, मोती और जवाहरात अपने ससुराल वालों से छुपाकर फलों के बीच में भरकर भेजे हैं। किसान का बेटा ये देखते ही समझ गया कि ये सारी करामात जंगल में मिले हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी की है। वो अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुप रहा और अपनी बहन के दुष्टता भरे व्यवहार के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उन सब हीरे, मोती और जवाहरातों को बेचकर उन्होंने अपने लिए एक बड़ी सी हवेली बनवा ली, घर पर नौकर चाकर रख लिए और बहुत सी जमीन भी खरीद ली। आसपास के गांव में बड़े बड़े लोगों में उसकी उठा बैठ बन गई। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, हम हमारी ननद की वजह से इतने अमीर हुए हैं। हमारी ननद हमारे घर पर कभी आती क्यों नहीं है? आप ऐसा कीजिए, एक बार उनको अपने घर पर लिवा कर ले आइए। मैं कुछ दिनों तक जी भरकर अपनी ननद की सेवा और खातिरदारी करना चाहती हूँ। किसान के बेटे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी और अगले दिन वह रथ लेकर अपनी बहन की ससुराल उसे लिवाने के लिए पहुँच गया। जब उसकी बहन ने अपने भाई को इतने शाही ठाट बाट से आते हुए देखा तो उसकी खूब खातिरदारी की। उसने अपने भाई को खिलाने के लिए 56 भोग तैयार किए, मगर किसान का बेटा भी अपने उसूलों का पक्का था। उसे अपना पुराना वक्त बड़े अच्छे से याद था। उसने अपनी बहन के घर का पानी तक नहीं पिया और उसने अपनी बहन से कह दिया
कि मरने से पहले उसने अपने पिता को वचन दिया था कि हमारे यहाँ लड़की के घर का अन्न जल नहीं खाया करते। बहन, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और कुछ समय के लिए मेरे साथ अपने मायके में चलो। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत समय से तुम्हें बुलाने की जिद कर रहे हैं। उसकी बहन तुरंत ही तैयार होकर अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। मायके में आकर अपने भाई के ठाट बाट देखकर वह फूली नहीं समाई। वो जिस चीज की फरमाइश करती वही चीज उसके लिए हाजिर कर दी जाती। काफी समय मायके में रुकने के बाद अब उसकी ससुराल जाने की बारी आई। उसके भाई ने बहुत सारे सोने चांदी के गहने और रत्नों से जड़े हुए महंगे महंगे कपड़े अपनी बहन को उपहार में दिए और अपनी बहन के लिए रत्नों से जड़ी हुई बहुत सुंदर जूतियां बनवा कर लाया। उसकी बहन जब उन जूतियों को पहनकर चली तो उन जूतियों में से आवाज आने लगी, बाप बड़ा ना भैया, देखो सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, देखो सबसे बड़ा रुपया। जूतियों में से आती हुई आवाज को सुनकर वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के लिए अपने भाई से क्षमा मांगने लगी। ये सब देखकर उसकी भाभी बोली, अरे ननद जी, हमारे पास जो भी कुछ है सब आप ही का तो दिया हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतनी शर्मिंदा हो रही हैं? अपनी भाभी की बात सुनी तो उसने सारी कहानी बता दी कि किस प्रकार उसने अपने भाई का अपमान किया था। फिर उसकी भाभी ने अपने पति से पूछा कि वो इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए थे। तब उस किसान के बेटे ने सारी सच्चाई अपनी पत्नी और अपनी बहन दोनों को बताई। किसान के बेटे ने अपनी बहन को माफ कर दिया और पूरे आदर और सम्मान के साथ उसे उसकी ससुराल में छोड़ आया। उम्मीद करती हूँ आप सबको किसान के बेटे की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।